अनुराग चौधरी जी जो कि अपने आप को उप मुख्यमंत्री ये बताते हैं और पगड़ी बांध लेते हैं। हाँ। ये जाति की राजनीति करता है, ये उस जाति की राजनीति करता है। हाँ। ये बोलता है कि हमको जात का वोट चाहिए। तो भाई जब आपको जात का वोट चाहिए तो आप अपने जात से ही जाके वोट मांगिए। आपको मजदूर वर्ग आपको क्यों वोट देगा? देगा? आपका मुद्दा क्या है, आपका विजन क्या है? जी ये हम जानना तो मकान मिला केंद्र का देन है, प्रधानमंत्री आवास योजना। हमें नल जल मिला केंद्र का देन है, जो हर घर नल है। हाँ, कुछ भी योजना है जब सरकार रहेगा चलेगा। एनडीए गठबंधन फिर जनता देखना चाहता है। ये विपक्षी दल कितना भी कूद ले, इसको कुछ लाभ होने वाला नहीं है। ये लोग हमेशा झूठ बोलता है। अगर वोटर लिस्ट कट गया। हम हाला जंक्शन में स्वागत है। और 2025 में कौन मुख्यमंत्री होंगे बिहार का, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी पटना में अभी हम लोग मौजूद हैं। अभी हमारे साथ बाबा है। बाबा क्या समाचार है? समाचार है चारों तरफ विकास के नाम पे वोट होगा एनडीए गठबंधन। पहले सबसे पहले अपना नाम बताइए। राजकुमार राय, समस्तीपुर जिला। जी तो 2025 में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? फिर से वही बनेगा एनडीए गठबंधन। जी अपना आपस में फैसला कर लेंगे कौन बनता है। जी जी हाँ, बहुमत उसी का होगा। तो नीतीश कुमार में आखिर क्या देखते हैं कि 2025 में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? ये इसीलिए जब तक डबल इंजन सरकार रहेगा, केंद्र देता है फंड, केंद्र फंड देता है तो हमारे बिहार का विकास होता है। जी और ये लालू के टाइम में ये केंद्र से ताल ठोकता था तो केंद्र नहीं देता था। आज हमारे 1100 भी पेंशन या केंद्र का देन है। जी जो 40 पैसे वो दे रहे हैं, 60 पैसे बिहार सरकार दे रहे हैं। आज बिजली फ्री हुआ केंद्र का देन है। हमें मकान मिला केंद्र का देन है, प्रधानमंत्री आवास योजना। हमें नल जल मिला केंद्र का देन है, जो हर घर नल है। हाँ, कुछ भी योजना है जब सरकार रहेगा चलेगा। एनडीए गठबंधन फिर जनता देखना चाहता है। ये विपक्षी दल कितना भी कूद ले, इसको कुछ लाभ होने वाला नहीं है। ये लोग हमेशा झूठ बोलता है। अगर वोटर लिस्ट कट गया, चुनाव आयोग चैलेंज किया सबूत दो। अगर सबूत नहीं दिया तो 2 हफ्ते के बाद सब पे मनहानि का केस होगा। होगा तेजस्वी पे होगा और राहुल गांधी पे होगा। वो तो तेजस्वी यादव बोल रहा है कि चुनाव आयोग जो है वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है। हाँ, तो काट रहा है तो उनको पढ़ा तो है नहीं, 9वीं फेल है तेजस्वी यादव। ये पढ़ा लेगा तब न कल रहेगा। 2 आदमी नाम 2 जगह है, दिल्ली में भी बना रखा, बिहार में बना रखा। तो भाई एक जगह कटेगा। जो आदमी मर गया तो मरे हुए वोटर लिस्ट कटेगा। जो आदमी रोहनिया है, हमारे किसानगंज में 20,000 है, जो बांग्लादेश से घुसपैठ कर गया। अच्छा, तो उसका नाम कटेगा ही। तो उसको दर्द हो रहा है, यही वोट से हम सरकार बनाते थे, यही वोट काट रहा है। अच्छा, एक भी सबूत दे दे, चैलेंज है। हम कार्यकर्ता बोल रहे हैं, सारा सही काम हो रहा है। आज जो कानून बना दिया, जो नेता जेल में 1 महीना रह गया उसका आयोग ठहरा दिया जाएगा। उसके में भी दर्द हो रहा है। बताओ, सही कानून है, जेल में रहते सरकार नहीं चला सकता। और ये कानून को विरोध कर रहा है। इन लोग काम है सही काम है, विकास को रोकना, रोड़ा देना। बिहार में विकास कौन रोक रहा है? ये तेजस्वी प्रताप रोक रहा है। हाँ, चारों तरफ नाजायज। एक भी अच्छा बोलता है, इन जनता बिगड़ गया। अरे एक काम तो अच्छा बोलो, हर घर में बिजली पहुंच गया जहाँ 2 ही घर है। हर घर को मकान मिल गया खपरेल का। हर स्कूल खपरेल से छत बन गया। हर स्कूल में, एक पंचायत में 5-5 स्कूल है। ये सब नहीं बोल रहा है। अच्छा, आप इतना बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 400 से आप लोग का पेंशन 1100 हो गया? वो तो देखिए, आज हरियाणा में 3500 है। हरियाणा में 3500, 3,500 है। दिल्ली में 2500 है। यूपी में 1000 है। और 100 फालतू करके हमें 1100 कर दिया। हम पहले बोले ना डबल इंजन सरकार रहेगा, हमारी 2000 तक जाएगा। वो लोग फिर बोलता है, लेकिन ये कर दिखाया। दारू बंद रहते हुए ये लोग चाहता है जो बिचौलिया है, मेरा दारू ठेका फिर चालू होगा आएगा तो। अच्छा, ये बताइए, विपक्षी लोग मतलब बोल रहे हैं कि मतलब हम जीतेंगे तो दारू चालू कराएंगे। हाँ, नहीं, महिला लोग सब बिगड़ा हुआ है। इस प्रशांत किशोर को भी बिगड़ गया है, उसको भी वोट होने वाला, उसको भी नहीं होगा। दारू बंद रहेगा तब ये वोट होगा। हम महिला लोग तो है ना, महिला ही अभी देश को, बिहार को चला रहा है। हर महिला पंचायत सचिव है, आंगनबाड़ी में है, वार्ड कमिश्नर है, उप सरपंच है, सब महिला को सीट देने वाला कौन? नीतीश कुमार। तो 2025 में नीतीश कुमार को ला रहे हैं? ला रहे हैं, पूरी गारंटी कहता हूँ। हाँ, हम लोग बात में दम है। हम 70 साल की उम्र हो गया। नीतीश कुमार फिर याद होता है, आइए नजर नहीं आएगा तेजस्वी प्रताप दोबारा खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा।
30 सीट पर समझ जाएगा। ए महाराज, लालू यादव लोगों को बोलने के लिए सिखाए, आप बोल रहे हैं बोलने के लिए नहीं सिखाए, वोट नहीं देंगे। ये बोलने के लिए सिखाए। नीतीश कुमार हक दिया उसका जी, तो हक बड़ा है कि बोलना बड़ा है। ये तो बोलता था भुजिया बना खा जाओ 4 जात को, जी जी, परवल लतिया में तेल लगाओ, चरवाहा विद्यालय खोलो। और चरवाहा विद्यालय रहता तो बिहार में कोई MA BA करता नहीं करते। तो ये है लालू का देन। हर सड़क गड्ढा, कहीं चलने लायक नहीं। ये पटना चमक रहा है चारों तरफ, हजारों पुल है, देखो पटना हर जगह। ये किसका देन है? ये नीतीश कुमार का देन है। हाँ, NDA गठबंधन मजबूत है और मजबूत रहेगा। नीतीश कुमार जी के शासन में भी यहाँ मर्डर हो रहा है पटना में। देखिए, ये जो हमेशा पुलिस हर जगह नहीं रहता है। जी जी, जो आदमी क्रिमिनल है, क्रिमिनल को मारता है। कल परसों एक क्रिमिनल को मारा ना, क्रिमिनल ही क्रिमिनल को मारा है। जी जी, वो सब ऐसे देख के हनुमान अभी 200-400 खिचड़ी खाएगा और सबको गाली देगा हर बहन पे हर बात में, क्योंकि मूर्ख है, पढ़ा लिखा है नहीं। ऐसे आदमी करेगा। अभी भी 3 मारपीट कर रहा था, पुलिस उठा के ले गया। जो मूर्ख आदमी है, घर से फालतू है, वो लड़ेगा ही। कोई कहेगा 10,000 रुपये का गोली मार देगा। ऐसे लोग करते हैं। हाँ, तो आप देख रहे हैं चाचा का हम याद जान रहे थे कि 2025 में किनको चाचा वोट देंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मिस्टर राजीव कुमार सिंह जी, मैं परवत्ता विधानसभा क्षेत्र से आता हूं और मैं CPI का साधारण कार्यकर्ता हूं। जी, तो आप 2025 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या तेजस्वी को देखना चाहते हैं? हम महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं और महागठबंधन की सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं कि ये सामंतवादी है। ये सामंतवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था ही लाना चाहती है ये सरकार। ये सरकार तानाशाही सरकार है और ये सरकार जो है आज के समय में जितना भी ये मजदूर वर्ग है, ये सरकार जातिवादी राजनीति करता है, पूंजीवादी राजनीति करता है। मजदूर वर्ग का राजनीति आज के जमाने में कोई नहीं करना चाहता। और मैं मजदूर संघर्ष यूनियन से हूँ और मैं राजेंद्र नगर में हमारा ऑफिस है। राजेंद्र नगर में हमारा मजदूर संघर्ष यूनियन का ऑफिस है और मैं काफी दिन से देख रहा हूँ आज जो असंगठित मजदूर है उसका कोई वैल्यू नहीं है। चाहे वो संगठित मजदूर हो, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा है, आपका कुछ दिन पहले स्ट्राइक भी हुआ था, पटना में रैली निकला था, उसमें हम भी वीडियो बनाए थे, किसान आंदोलन हुआ था। हाँ जी, हाँ तो किसान, देखिए बात किसान और मजदूरों की बात है। और ये देश जो टिका हुआ है किसान और मजदूरों पे टिका हुआ है, बल्कि सामंतवादियों पे ये देश नहीं टिका हुआ है। ये चंद भर, ये मुट्ठी भर 160 ये पूंजीपति वर्ग जो ये जो देश को चला रहा है, तो उससे देश ये नहीं चलने वाला है। कैमरा तो ये देश जो 160 पूंजीपति वर्ग जो बैठे हुए हैं बागड़ बिल्ले, इससे देश नहीं चलने वाला है। ये देश जो है ये मजदूर वर्ग से ये देश चलता है। ये देश किसानों से चलता है, क्योंकि किसान एक अन्नदाता है और मजदूर किसान वो ताकत है जो कि धरती का सीना चीर के अपने लिए वो अनाज पैदा करता है। फैक्ट्री उद्योग हर चीज वो कर सकता है। लेकिन ये सामंतवादी सोच, आज का जो ये सोच है, इस सोच को मैं हर हाल में मैं उतरने नहीं दूंगा। और हम लोग एक जमीनी कार्यकर्ता और जमीनी कार्यकर्ता का ये फर्ज होता है। जैसे कि हमने देखा परवत्ता विधानसभा क्षेत्र में, आज देखते हैं ये सम्राट चौधरी जो कि अपने आप को उप मुख्यमंत्री ये बताते हैं और पगड़ी बांध लेते हैं। ये जाति की राजनीति करता है, ये उस जाति की राजनीति करता है। ये बोलता है कि हमको जात का वोट चाहिए। तो भाई, जब आपको जात का वोट चाहिए तो आप अपने जात से ही जाके वोट मांगिए। आपको मजदूर वर्ग आपको क्यों वोट देगा? आपका मुद्दा क्या है? आपका विजन क्या है? ये हम जानना। तो आप 2025 में आप मतलब तेजस्वी को वोट देने वाले हैं? हाँ, तेजस्वी को एकदम पूरा हमारा सोच है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनाना है। और ये नोटबंदी से ये सरकार जो नोटबंदी जो किया उसके बाद ये वोट बंदी के जरिए जो ये मजदूर वर्ग को ये जो है लाखों मजदूरों को ये जो है नाम काट के हटाने। मैंने अपना परवत्ता विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 150 आदमी को मैंने देखा कि जिसका कि वोटर लिस्ट में नाम कट चुका है। और हम लोग इसका कैंपेन भी चलाए महीने दिन तक। और जो है वो पिछले महीने 9 तारीख को जो हुआ था बिहार बंद, उस समय हमने 9 तारीख को हमने परवत्ता विधानसभा क्षेत्र में रोड पे उतरा, सड़क पे उतरा। हमारा काम है सड़क हो चाहे सदन हो, हमारा काम है संघर्ष करना। संघर्ष करूंगा और मजदूरों के लिए लड़ता रहूंगा। यही हमारा एक विचार है। हमारा एक विचार, एक मंच है
कि मजदूर वर्ग का राज होना चाहिए। और ये चार ये पूंजीपति वर्ग का, ये सामंतवादी सोच वाले का, इसका सर्वनाश होगा। ये 2025 से ये मजदूर वर्ग अपनी चट्टानी ताकत के सामने, ये है क्या चीज, ये सामंतवादी है। अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार ने बिजली फ्री कर दिया। हाँ। जो पेंशन जो बूढ़ा लोग के है, हाँ। वो 400 से 1100 कर दिए। हाँ। आज उसी के दम पर वोट जीत रहा है 2025 में। कैसे जीत रहा है जी? वो 400 से 1100 क्या कैसे किया? उसके लिए कौन लड़ा? उसके लिए भाकपा माले लड़ी है जी। उसके लिए हम लोग लड़ते हैं। जी। हम लोग जो है बेरोजगारों के लिए हम लोग जो है बोलते हैं सरकार को कि आप रोजगार दीजिए। ये जितना सरकार रोजगार दे। जी। हम लोग बोलते हैं रोजगार दीजिए। आज ये ग्रामीण क्षेत्र में ये जो विकास का काम हो रहा है, या रोड या सड़क या नाला या जो भी काम हो रहा है, सड़क निर्माण का या कोई भी काम हो रहा है, इसमें जो मजदूर वर्ग जो काम करता है, मनरेगा का मजदूर, उसके साथ भी आज के समय में अन्याय हो रहा है। उसके साथ भी जो मुखिया सरपंच जो है वो दलाली करता है, आधा कमीशन खाता है। 10% में 5% आज के टाइम में विधायक लेता है, और 5% जो है वो जो है 5% जो है ब्लॉक में लेता है, घूस लेता है, तब जाके काम करता है। आजकल ऐसे नौजवानों का वो हाल है कि रोड पर मरने के लिए मजबूर है। और हम मरने के लिए मजबूर। ठीक है। अरे भाई, सर असंगठित मजदूर है ना जी। सर, समाज के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। और इसी तरह आप मजदूर के लिए लड़ते रहिए। हाँ। मैं भगवान से कामना करता हूँ आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।